हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस पेपर सेकंड फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 10 है। 2025 का जो पेपर है, इसमें क्या दे रखा है? ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी डी। यून फ्रीक्वेंसी के फोटोन को ऑब्जर्व कर रहा है एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The electron then combines with a positron at rest to form a positronium atom. Positronium atom बना रहा है in its ground state and simultaneously emits a photon of frequency nu2. The center of mass of the resulting positronium atom moves with a kinetic energy of 5 electron volt. It is given that positron has the same mass as that of electron and the positronium atom can be considered as a Bohr atom in which the electron and the positron orbit around their center of mass. Considering no other energy loss during the whole process, the difference between the two photon energy. तो दो फोटोन है, एक फोटोन जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, एक एमिट हो रहा है। तो वो क्या रहा है सबसे पहले कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन। अब इसको जो है एक यहां से हमने एक फोटोन गिराया, तो इसकी एनर्जी h-1 है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को जो है एब्जॉर्ब करा। ये पूरे हाइड्रोजन एटम ने जो है, इसको, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसने इलेक्ट्रॉन फोटोन को ऑब्जर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी इसको आयनाइज करना है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है वो हाइड्रोजन एटम की? आपको पता है हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है बाइंड करने के लिए इसको? अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड की जगह 1 हो जाएगा, माइनस के साथ en, यही होता है, ये होता है। अब यहाँ पर z1 है, z इक्वल टू 1, और ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, तो कितनी हो जाएगी? En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देनी पड़ेगी इसको एनर्जी, तब जाके ये इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो 13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो इसको आयनाइज करने में, बाहर निकलने में खर्च हो गई, प्लस जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, जिसे वर्क फंक्शन भी हम वहां कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये टोटल किससे मिली? फर्स्ट उससे मिली, जो इंसिडेंट फोटोन है उससे मिली। तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी E1 कह दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया। अब दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। E1 तो हमें पता चल गया, अब क्या करना है? E2 निकालना है। E2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए E2 फाइंड आउट करने के लिए अब हो क्या रहा है कि ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, और इलेक्ट्रॉन किससे? पॉजिट्रॉन से कंबाइंड हुआ, पॉजिट्रॉन रेस्ट में, तो पॉजिट्रॉनियम एटम बनाया ग्राउंड स्टेट में एंड सिमल्टेनियसली एमिट अ फोटोन ऑफ पॉजिट्रॉनियम एटम मिला, और एक फोटोन इसमें से nu2 फ्रीक्वेंसी का निकला। अब पॉजिट्रॉनियम एटम क्या है? इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास, ये पॉजिट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ये है, और दोनों एक ऑर्बिट में सेंटर ऑफ मास के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये कह रहा है, ऑर्बिट कर रहे हैं। तो यानी ये ऑर्बिट कर रहे हैं, सेंटर मास दोनों का जो है, दोनों का मास बराबर है तो सेंटर में हो जाएगा। ये क्या है? पॉजिट्रॉन है, ई पॉजिटिव, ये क्या है? ई नेगेटिव। इस प्रकार से पॉजिट्रोनियम एटम हो गया। ये हाइड्रोजन एटम था, ये पॉजिट्रोनियम एटम हो गया, पॉजिट्रोनियम। अब पॉजिट्रोनियम एटम सेंटर मास के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सेम एज किसकी तरह है? कह रहा है बोहर एटम की तरह, कंसीडर्ड, कैन बी कंसीडर्ड एज अ बोहर एटम। तो इसमें भी जो एनर्जी जो है बोहर एटम की तरह होगी।
अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, देखिए वहां तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो हमने इसका अगर हम एक्चुअल देखें En इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आता है ये -me⁴ जेड स्क्वायर इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ये होता है। nth ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इसकी जो है एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। यहाँ पर ये मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इसमें हम जब मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो ये इसके बराबर आती है, ये था। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब इनका मास सेम है, इसका मास भी m है, इसका मास भी है, तो अब ये दोनों चक्कर लगा रहे हैं, तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस्ड मास, m की जगह इलेक्ट्रॉन के मास की जगह इन दोनों का जो कंबाइंड मास, इफेक्टिव मास भी कह सकते हैं या रिड्यूस मास भी कह सकते हैं। तो रिड्यूस मास क्या होता है, दो बॉडी अगर जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तो रिड्यूस मास क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट इनका मास m1 m2 है तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब इस सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास, दोनों का मास बराबर है, तो m इंटू एम अपॉन m प्लस m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये m स्क्वायर अपॉन 2m यानी m/2 हो जाएगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे थे हम, उसकी जगह m/2 ले लेंगे, तो तब जो है जो नया इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी En पॉजिट्रोनियम, P कर देता हूँ पॉजिट्रोनियम, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस m/2 रख देंगे इसकी जगह, E4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये देखिए ये तो E है तो En/2 हो जाएगा ये, यानी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, /2 हो जाएगा। तो पहले En कितनी थी, इसको बाइंड करने के लिए एनर्जी कितनी खर्च हुई इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, En ग्राउंड स्टेट की है, ग्राउंड स्टेट की E1 हो जाएगी, n की जगह 1 रखा है ग्राउंड स्टेट, तो E1p पॉजिट्रोनियम, E1p कितनी हो जाएगी, -13.6/2 यानी -6.8 ये हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब h-2 की एनर्जी हमको निकालनी है। देखो h-2 की जो एनर्जी कैसे निकलेगी, एक तो 6.8 एनर्जी इसको बाइंड करने के लिए देनी पड़ेगी, यानी -6.8 है तो फोटोन की एनर्जी एक तो एक्स्ट्रा 6.8 ही आ जाएगी, और दूसरा जो है अब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है इसके साथ में, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है तो +5 काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। एक तो 6.8 एनर्जी ये निकलेगी ये सिस्टम बनने से, और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन एटम, तो फोटोन की नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 पॉइंट, वही h न्यू इक्वल टू ये लगाएंगे तो 6.h-2 ये h-2 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 11.8 हो जाएगी। देखो ये 6.8 एनर्जी, तो मान लीजिए 6.8 कैसे हुई, ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर इलेक्ट्रॉन था, इसको ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 तक आने में, यहाँ सेपरेशन पर इसकी एनर्जी 0 होती है, यहाँ -6.8 है इसकी, तो कितना नेट एनर्जी कितना इसने रिलीज की, एनर्जी 6.8 एनर्जी रिलीज की इसने, तो 6.8 एनर्जी तो इसको ये मिल रही है फोटोन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो 6.8 एनर्जी ये एमिट होगी, प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिल रही है एटम को +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो नेट कितनी हो जाएगी इसकी, फोटोन की 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। अब ये E2 आ गया, E1 ये है, E2 ये है, पहले फोटोन की बाद के फोटोन की। अब हमको डिफरेंस दोनों का निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस एनर्जी लॉस आ जाएगा प्रोसेस,
डिफरेंस एनर्जी लॉस हो रहा है तो पहले ज़्यादा होगी एनर्जी, बाद में प्रोटॉन की कम होगी। तो ये हो गया 23.6 माइनस 11.8, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो गया, और ये उतना ही आ रहा है 11.8, 16, हाँ 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11.8 हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर, कुछ भी नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिड्यूस्ड मास का यहाँ पर कॉन्सेप्ट